देख रहे हैं AL न्यूज अंदाजे लखनऊ। खबरें आपकी, अंदाज हमारा। आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। स्वागत है आप सभी का AEL न्यूज़ में एपिसोड 2 के साथ। मैं हसीब इदरीसी आप लोगों को बताना ये चाहूँगा कि मुल्क भर के अंदर कोरोना जैसी महामारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस बीमारी के चलते बहुत से लोग तो बीमारी से हलाक हो रहे हैं, लेकिन बीमारी के अलावा जो लोगों को इस वक्त ज़्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं वो हैं खाने पीने की। तो कुछ समाज सेवी संगठन जो खाने पीने का सामान तकसीम कर रहे हैं, कुछ अपने व्यक्तिगत तौर पर और कुछ संगठन के द्वारा। तो यहाँ पर जब कहीं पर भी सामान तकसीम करने के लिए जाया जाता है तो वहाँ देखने में ये आता है कि अगर लेकर के जाए गए हैं 50 पैकेज तो वहाँ पर होते हैं 300 लोग, 400 लोग, 500 लोग। तो ये चीज़ सामने बड़ी आ रही है कि लोग इस वक्त जो है वो परेशान बहुत ज़्यादा हैं कि उनको खाने पीने की चीज़ें मुहैया नहीं हो पा रही हैं। वहीं पर ये तो माहौल जो चल रहा है तो चल ही रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं इससे, भूख से और प्यास से। और इसी के बीच आप ये भी देख रहे होंगे कि लोग जो बाहर फंसे हुए हैं इस कोरोना के चलते, लॉकडाउन अचानक हो गया तो कोई बिहार में फंसा हुआ है, यूपी का है, कोई बॉम्बे में फंसा हुआ है, कोई हरियाणा में फंसा हुआ है। तो ये लोग जो है उनको जहाँ पर फंसे हुए हैं, इनको जब चीज़ों रोज़मर्रा की चीज़ें इनको नहीं मिल पा रही, खाने पीने को लेकर के परेशान हैं, तो मजबूरन इन्होंने अपने घर की वापसी का सफ़र पैदल ही तय करना शुरू कर दिया। तो उस सफ़र में ये आ रहा है कि बहुत से लोग तो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन चल करके अपने घर पहुंच तो जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान जो उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, ये भी खबरें आई हैं बीच में कि इससे कई लोग, कई बच्चे भूख से परेशान होकर के वो हलाक हो गए। लेकिन ये सब तो एक जो दिक्कत है वो चल ही रही है, लेकिन इसी बीच आप ये देखिए कि दिल्ली के अंदर आज जो खबर आई है वो खबर आ रही है कि वो एक इमरान नाम के शख्स को एक सिपाही जिसका नाम कमलेश है वो और कुछ प्राइवेट जो कि असामाजिक तत्व हैं उनको कह लीजिए या गुंडे कह लीजिए, वो उस तरीके से उसके ऊपर टूटे हुए हैं एक सिपाही के साथ मिल करके, जो ये बहुत ही दुखद है। क्योंकि इस आपदा के मौके पर भी जो फिरका परस्त लोग हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं, बजाय बीमारी से निपटने के लिए लोग इन लोगों का शिकार कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है। दूसरी एक चीज़ ये है कि शराब जब से खुली है तो शराब के खुलने से हर रोज़ मरीज और बढ़ते जा रहे हैं और इससे लोगों में दिक्कतें भी ज़्यादा पैदा हो रही हैं। घरों में लड़ाई शुरू हो गई है, पी करके लोग जब निकलते हैं रोड पर तो कोई पेड़ से टकराया जा रहा है, कोई गाड़ी से टकराया जा रहा है और उसके साथ साथ घरों में भी झगड़ा करते हैं, बीवी बच्चों से अपने शराब पीने के लिए पैसे मांगते हैं, अगर वो नहीं देते हैं तो उनके साथ मारपीट करते हैं। इसी बीच एक वाकया जौनपुर का आया है, वहाँ पर जो है एक पति ने अपनी पत्नी से शराब पीने के लिए पैसे मांगे, उसके न देने पर उसको पति ने गोली मार दी, जो कि वो गर्भवती थी। तो ये सारी चीज़ें दुखद हैं। अब आप लोगों को ये सोचना होगा कि मुल्क कहाँ जा रहा है और इन चीज़ों से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, ये आपको खुद भी सोचना पड़ेगा। सरकार ने तो अगर शराब खोल दी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि पीना ही ज़रूरी है। लोग एहतियात करें ताकि वो खुद बचे रहें, उनके घर परिवार बचे रहें। और इसी बीच में एक खबर ये भी आ रही है दिल्ली से कि वहाँ पर लोगों के ATM से पैसे विड्रॉल हो रहे हैं SBI बैंक से। तो यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है कि मुल्क तो एक परेशानी से गुजर रहा है, लेकिन कुछ दिक्कतें ऐसी भी लोगों को सामने आ रही हैं। इस तरह के बहुत से मामलात हैं जो कि परेशानी का बायस बन रहे हैं। तो इसमें ये करना ये है कि जो समाज सेवी इस वक्त सेवाएं कर रहे हैं जाती तौर पर, तो इनकी सराहना करनी चाहिए। और इनका समाज सेवकों की जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ तो नाम तो बहुत से आए हुए हैं जो समाज की सेवा में बराबर लगे हुए हैं, लेकिन इसमें जिनके नाम आ चुके हैं, मतलब पूरी तरीके से जो अपने आप को समाज को समर्पित कर चुके हैं, जो भी उनके पास खून पसीने की गाढ़ी कमाई है, वो उसको आवाम के अंदर लोगों की मजबूरियों को समझते हुए उन्हें पूरी तरीके से जो भी उनसे हो पा रहा है खाने पीने की चीज़ें मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे पहले तो यास्मीन साहिबा हैं, ये यास्मीन साहिबा खुर्रम नगर की हैं। ये भी अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से समाज के लिए जो भी इनसे बन पा रहा कर रही है। दूसरे खदरे से मोहम्मद मोनिस साहब हैं,
मोहम्मद मुनीस साहब भी हर रोज़ लगभग खाने पीने की चीज़ों को तकसीम कर रहे हैं बराबर वो। अब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि कुछ लोग तो अपने आप को समाज के हवाले किए हुए हैं, लेकिन इसी दौरान अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। ये भी आपको बता दें, बहुत अच्छा आदेश जारी किया है। या वो आदेश ये है कि राजनीतिक दल जो कि अपराधियों को और माफियाओं को टिकट दे करके पार्लियामेंट पहुंचाने का काम करते थे या संसद पहुंचाने का काम करते थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर लगाम कसी है और ये कहा है कि इनको टिकट क्यों दिया गया, इसका जवाब दें। और दूसरी चीज़ है, जितने भी अपराधी हैं जिनके ऊपर जिस किसी मामले के भी आरोप हैं उनको सार्वजनिक किया जाएगा, पब्लिक प्लेस पर लगाया जाएगा और मीडिया में दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का। आपको लोग कुछ दिन पहले देख रहे होंगे कि जो CAA और NRC के खिलाफ एहतिजाज कर रहे थे लोग, जो कि जमहूरियत के मुताबिक ये पब्लिक का राइट है, वो पुरअमन तरीके से एहतिजाज अपना कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी सरकार को एतराज़ हुआ और उस एतराज़ के चलते हुए सरकार ने उन लोगों की फ़ोटोएँ पब्लिक प्लेस पर लगाई और उनको डराने धमकाने की कोशिश की। तो इसलिए जो है इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला लिया है, ये बहुत अच्छा फैसला लिया है। और इसमें आप आए दिन ये देखते हैं कि मॉब लिंचिंग के दौरान बहुत से लोग मारे जाते हैं। तो जो मारने वाले लोग होते हैं उनको राजनीतिक नेता क्या करते हैं कि जब वो जेल से बाई चांस अगर जेल चले जाते हैं तो जेल से जब वो छूट करके आते हैं तो उनको मान सम्मान देते हैं, यानी अपराध को बढ़ावा देते हैं। तो ये बहुत ही दुखद है। मुल्क किस तरफ जा रहा है ये हमें और आप सबको सोचना पड़ेगा। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि मुल्क को एक अच्छे रास्ते पर ले जाएं और इस तरह के असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए कोई रणनीति भी हमें और आपको तैयार करनी होगी। कैमरामैन N आलम के साथ हसीब इदरीसी, AEL न्यूज़, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।